नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार जिस तरीके से कंगना रनौत को बयान को लेकर ट्विटर पर बाइकॉट कंगना रनौत के नाम से लगातार 2 दिन से ट्रेंड किया जा रहा है और इस मुद्दे पर हालांकि बहुजन समाज मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं और बुलंदी से कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर जवाब भी मिल रहा है। लगातार इन चीजों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने जातिवाद को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने एक इंग्लिश में ट्वीट किया था जिनका अनुवाद है कि हिंदी अनुवाद है कि आधुनिक भारतीयों द्वारा कास्ट सिस्टम अस्वीकृत कर दिया गया है। छोटे शहरों में हर कोई जानता है कि कानून और व्यवस्था के अनुसार यह अब कुछ के लिए क्रूर आनंद के अलावा स्वीकार नहीं है। केवल हमारे संविधान इसे आरक्षण के संदर्भ में इसे छोड़कर इसके बारे में बात करने का वो देता है, इजाजत देता है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बारीकी से समझने के लिए पर सुलेखा जबी है जो फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले और काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। शुक्रिया। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से कंगना रनौत ने जातिवाद को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है, एक महिला के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर चीज़ को मर्द और औरत में बांटना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। जो बात गलत है वो गलत है, पहली बात तो ये है। इसमें औरत मर्द का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि भारत में जो है जो जाति का मामला है वो औरतों और मर्दों के साथ उतना ही बुरा है, औरतों के साथ थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ होता है, ये एक चीज़ है। लेकिन कंगना रनावत जैसी औरतों को हम बेसिकली वो, आप ये देखिए वो जिस स्टेट से आती है उस स्टेट में फिलहाल इस देश में जितना ज्यादा जातिवाद, ब्रूटल जातिवाद जहां कहीं है वो हिमाचल प्रदेश में है। और जिस कामला से आती हैं वो, उस कामला की हालत बहुत बुरी है। तो जब कंगना ये वाली बात कह रही है ना, तो कंगना उस जिम्मेदारी से बचना चाहती है दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में कि उससे कोई ये ना पूछे कि तुम्हारे यहाँ तो इतना जातिवाद है। तो वो बता रही है कि सारे लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं और जातिवाद को छोड़ दिया। कि उनसे खुद पूछिए कि उसके अपने गांव में जहाँ की है वो, उनके घर के आसपास में कितनी जातियां और कौन रहते हैं, और इनके जो राजपूताने हैं वो कैसे जुल्म करते रहे हैं पिछले कई सालों से वहाँ की औरतों पे, वहाँ के मर्दों पर। तो ये बहुत फेक औरत है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए स्टंट करती है। पहली बात तो मैं इनके लिए ये कहूँगी। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि आजकल पीआर एजेंसियां चल रही हैं। ये जो ट्विटर गेम है जिसमें सब लोग फंस जाते हैं, ये पीआर गेम है, इनका पीआर एजेंसियों का गेम है। वो ट्विटर से उठाते हैं और इनको पैसे मिलते हैं। आप इन पर जितनी डिबेट करवा रहे हैं ना, उनके पैसे बढ़ेंगे, इंक्लूडिंग कंगना के, इंक्लूडिंग पीआर एजेंसी के। ठीक है, तो सारे हीरोज को लेकर ये पीआर एजेंसियां अपनी कमाई चलाती हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये जो वाइट कॉलर प्रजाति है जो हमारी बॉलीवुड की, ये अपने देश को नहीं जानती, इसीलिए ये लोग बकवास करते। मामला सिर्फ कंगना का नहीं है, पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कितना देश को जानता है। चाहे वो मनोज बाजपेयी जैसे लोग जो बिहार से आते हैं वो भी घटिया बयान देते हैं। तो हमारे देश की जमीन को ये लोग नहीं जानते। जहां से पैदा होके बाहर निकल के बॉम्बे की चमक दमक में आते हैं तो उनको लगता है वो स्विट्जरलैंड में आ गए हैं और पूरा देश स्विट्जरलैंड है। तो ये जो है मैं उसको बहुत बुरा मानती हूँ और मैंने कभी भी इस लेडी को नहीं पसंद किया, क्योंकि इसकी जो फिल्में भी आई, फिल्मों में खैर इसका दोष इसलिए नहीं है कि डायरेक्टर ने जो लिखा, डायलॉग जिसने बुक, लेकिन उसके बाद भी ये हमेशा ऑन कैमरा मोड में रहती है और ये कभी ओरिजिनल नहीं देखती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेट इंसान है। तो इसकी बात को मैं अहमियत नहीं देती और ये बहुत गंदी बात है। इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जहां पे उसने कमेंट किया है ना, वहां उसके कमेंट की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये, तो हर जगह ये कूद के पहुंच जाती है। तो मैम, क्या लगता है आपको कि ये मतलब चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कर रही है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी ये कूद पड़ी थी और उसके बाद सलमान खान पर जब जिस तरीके से इन्होंने अपना बयान दिया था, उसमें भी ये चर्चा में रहने के लिए ऐसा किया था। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो जातिवाद को लेकर जो इन्होंने ट्वीट किया है, क्या ये चर्चा में बने रहने के लिए किया है? देखिए, पहली बात तो जातीय श्रेष्ठता का दंभ भी है और नफरत भी है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली बात यह है।
दूसरी बात यह है कि जिस अवार्ड को लेकर, जिस उसको लेकर इसने बात की है, उस चैप्टर पर इसका लिखा हुआ ही अपने आप में दिखाता है कि ये उन बड़े लोगों की छाया में खड़े होकर, जिनके सामने ये, जिनके सभा में बैठने लायक भी नहीं है, उनकी छाया में खड़े होकर ये खुद को पब्लिसिटी देना चाहती है। और ये पीआर वो कहे जाए तो बेसिकली ये स्टंट करती है। ये तो बहुत गलत बात है, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। और अगर बाइकॉट हैशटैग बाइकॉट करना चल रहा है तो चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सस्ता काम करती है, सस्ती बात करती है। इससे पहले राकेश रोशन वाला पूरा अपना ऋतिक रोशन वाला मामला देख लो, और बाकी देख लो, और बाकी देख लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग बहुत दूध के धुले हैं। मुझे ये कहना है कि अगर आपकी लड़ाई है और आप अपने गांव की कोई सिंपल घूंघट वाली लड़की नहीं है, आप प्लेटफॉर्म पे लड़ सकती हैं। आप इतने साल बाद आई बाहर, ओके, हमें वहां नहीं जाना है, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर इसने जो ट्वीट किया है, ये इसकी जातीय श्रेष्ठता के दंभ को दिखाता है, उस घमंड को दिखाता है जो ये अपने आप को एलीट क्लास में मानते हुए, हालांकि अगर भारतीय जातिगत स्ट्रक्चर में देखें, मनुवादी स्ट्रक्चर में देखें, तो ये खुद शूद्र में आती है। कंगना राणावत भी कोई ऊपर नहीं आती, शूद्रों में ही आती है। तो इनको अपनी हैसियत समझनी चाहिए कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो मनुवादी व्यवस्था की तरफ ले जाया जा रहा है हमारे देश को, उसमें ये खुद शूद्र हैं। तो इनकी हैसियत भी उन और औरतों से ज्यादा नहीं होगी जिनके साथ 30 लोग रेप करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि क्यों नहीं कंगना रनौत जो है ठकुराइन लिखाने लगी है, क्यों नहीं कपूर, चोपड़ा, जौहर, खन्ना, मल्होत्रा और उसके बाद खोसला, चड्डा, अरोरा, भाटिया, आहूजा क्यों नहीं लगा लेती है, क्यों नहीं ठकुराइन लगा लेती है कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर ऐसा विरोध हो रहा है। नहीं, देखिए, कौन अपने नाम में क्या लगाएगा तो या हम हो, ये उनको आजादी होनी चाहिए। वो क्यों नहीं कर रही है ये हमारा मकसद नहीं है, वो क्यों नहीं कर रही वो जाने, उनको लगाना है लगाए, न लगाना है वो गो टू हेल। बट हमारा ये कहना है कि आप अपने देश की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए एक पूरी की पूरी कहा जाए ना, लाखों मतलब करोड़ों की तादाद में जो हमारी आबादी है, जो मूल निवासी इस देश के हैं, उनके खिलाफ आप इतनी घटिया बात करके निकल जाती हैं और लोगों को ये कहती हैं कि जातिवादी वो बात करना तो तुम्हारा धंधा होता है। तो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना भी एक धंधा होता है। तो अगर इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी धंधेबाज आप हैं, फिर औरतों के लिए ये गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है। हम इन शब्दों को भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए तमीज से बात करनी चाहिए जब आप पब्लिक फिगर हैं, और खासकर जब आप औरत हैं, और तब जब आप अपने देश की तासीर पे बात कर रहे हैं, तब बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपको आपकी जबान से वो बातें निकलनी चाहिए कि लोग जुड़ें, लोग प्यार करें, लोग जाति आधार से बाहर निकलें। मैं तो आपके चैनल के जरिए या इनके जो भी लोग हैं, ये इनके जरिए मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि कंगना जरा हिमाचल घूम ले, दाढ़ी मूछ लगा के, जैसे डीयू में घूम ली थी ना उस फिल्म की शूटिंग करते हुए आपका तनु वेट्समैन सेकंड पार्ट में, तो वैसा घूम ले यहाँ हिमाचल में, औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जातिवाद को लेकर वो कह रही कि जातिवाद जो है अब मतलब ऐसा नहीं है कि जातिवाद को लेकर नफरत फैला है। लेकिन मैं अगर मतलब दर्शकों को जो इस टाइम देख रहे हैं, मैं उनको याद दिलाऊं कि डॉक्टर पायल तडवी को की क्या गलती थी। उन्हें तो जाति प्रताड़ना ही तो मिली थी। उसके बाद जो है अखलाक खान की क्या गलती थी, उन्हें जातिवाद के नाम पर उन्हें हिंसक भीड़ मार देते हैं। तबरेज अंसारी का जिक्र करूं, रोहित वेमुला का जिक्र करूं, ये सब भूला नहीं जा सकता। लेकिन इस तरीके से ट्वीट करना क्या संकेत करता है राजनीति में? असल में देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया है, यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग खामोश रह जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। इनको आजकल बोलने का नशा चढ़ा हुआ है, ये हर पिस जाके हर जगह बोल रही हैं। तो ये कभी भी हमारे मुल्क की प्रॉब्लम पे नहीं बोलती हैं। ये किन पर बोलेगी? वो जो बांटने वाली ताकतें हैं, वो जो देश को नफरत फैलाने वाली ताकतें। ये जिस देश में पैदा हुई है, ये इतनी मतलब क्या कहेंगे, नमक फरामोश लेडी है। इसको ये पता नहीं है कि इसके देश की मजबूरी क्या है, जरूरत क्या है। तुम अगर अय्याशी करने लायक पैसे कमा रहे हो
मैं बिल्कुल इसको अय्याशी इसलिए लफ्ज इस्तेमाल करूंगी कि लोगों के पास रोटी नहीं है आज और आपके पास बंगलो है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये अय्याशी ही है। तो आप उस जगह पर बैठकर ये इस तरह की बातें करें, वो भी उस स्टेट से आती हुई महिला अगर ये बात करे, तो मुझे लगता है कि इस पर उनको शर्म आनी चाहिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए और वाकई उनको बाइकआउट करना चाहिए कि अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आप वहां जाइए, वहां रहिए, जिस देश में जाना है रहिए। भारत में अगर आपको रहना है तो भारत की तासीर को पढ़ना समझना पड़ेगा एक बार, और उसके अंदर जो श्रेष्ठता है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपका, आपको हटा के बात करना पड़ेगा। आप जिस रिजर्वेशन को नफरत की, हिकारत के लिए उसने उस भाषा का इस्तेमाल किया है कि हमारा संविधान पकड़े बैठा है। बीबी, आज तुम इज्जत से हो, तुम इतना लड़ पाई राकेश रोशन से लेके सुभाष भट्ट तक से, अपना क्या नाम है, महेश भट्ट से, मेरे देश के उसी संविधान ने तुमको आजादी दी थी, नहीं तो भट्ट फैमिली चबा के खा लेती तुमको, या ऋतिक रोशन के सारे लठैत जो है ना वो तुमको चबा के खा लेते। मेरे देश का कानून जो संविधान देता है उसने ही तुमको इतनी इज्जत बख्शी है। आखिर में चलते चलते एक सवाल मैम, जिस तरीके से अभी बाइकआउट कंगना रनौत के नाम से ट्रोल किया जा रहा है, हैशटैग जा रहा है, क्या लगता है आपको? आपने बातचीत के दौरान एफआईआर का जिक्र किया, क्या लगता है आपको एफआईआर हो पाएगा उस पे इस तरह से भड़काऊ बयान देने पर? नहीं, देखिए एफआईआर तो बिल्कुल होगी और होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि हर जिले से, मतलब जो जिसके इलाके में जो थाना, मैं तो कहूँ हिमाचल प्रदेश से ज्यादा जो बहुजन मूल निवासी साथी हैं और उनका संगठन भी वहां पे बड़ा है, हर थाने में पर्सनल एफआईआर ये कराएं, कम से कम 1 लाख के आसपास इस देश में एफआईआर कराएं, उसको अपने देश की हकीकत का अंदाजा होगा वो किस देश में रहती हैं। तो जो गरीब, जो तबका असली मालिक है इस मुल्क का, उस तबके, उस समुदाय के खिलाफ आप इतनी गंदी और नफरत वाली जबान बोलेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके पास पैसा है और आप बॉम्बे में रहती हो और आपके पास 2 गार्ड हैं, वो गनर आपको मिले हैं संविधान की वजह से। तो ये हिकारत संविधान के लिए है, ये हिकारत एक पूरे मूल निवासी समुदाय के लिए है जो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मैं हिंसा के बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, लेकिन कानूनन उनको कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए इस देश का कानून क्या है, जबान को लगाम कैसे लगाई जाती है, और खासकर तब जब आप खुद को सेलिब्रिटी समझती हैं, तो ये जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ जुलेखा जबी थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानून के तौर पर जो भी सजा मिलती है उन्हें मिलना चाहिए और कानून में लेकर जो भी प्रावधान है चाहे उन्हें घसीटा भी जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।